हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का विज्ञान और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 20 जुलाई 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते इसमें फर्स्ट पॉइंट है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दर्पण एक चमकदार सतह है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। तो हमें भी पता है कि जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है, ठीक है। और जो दर्पण होता है वो एक चमकदार सतह है जिस पर जब भी कोई प्रकाश पड़ता है वो उसको क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, मतलब उसी डायरेक्शन में, मतलब उसी सरफेस में उसको वापसी भेज देता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराती हैं तो वह परावर्तित हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी आँख वस्तुओं को देख पाती हैं। तो जैसे ही कोई किसी भी वस्तु पर कोई प्रकाश पड़ता है वो वस्तु क्या करती है, उस प्रकाश को परावर्तित कर देती है। और जो ये प्रकाश है यही हमारी आँखों पर पड़ता है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। अब इसकी डेफिनेशन है, जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह या तो अवशोषित हो जाता है या वापसी परावर्तित हो जाता है। तो इसमें होता है कि जब भी कोई प्रकाश किसी मान ली वस्तु है इस पर कोई प्रकाश पड़ रहा है तो ये प्रकाश या तो इसमें अवशोषित हो जाएगा या फिर ये परावर्तित हो जाता है। जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश आपतित किरण, जो प्रकाश आता है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। तो ये क्या बन जाएगी, आपतित किरण की दिशा परावर्तित में बदल जाती है। तो ये परावर्तित अगर हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं परावर्तन, मतलब अवशोषित ना होकर अगर ये परावर्तन हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका डायग्राम भी दिखाया गया आपको यहाँ पे। जैसे कि आपके पास मिरर है, यहाँ पे क्या एक किरण आ रही है, इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। और जो एक किरण है ये वापसी जा रही है, यह है परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब, ये जो सरफेस है इस पर एक लंब बनाते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण के बीच में बना तो यह हो गया आपतन कोण। और इसी प्रकार जो परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच में तो उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हम आर से दिखाते हैं और आपतन कोण को हम आई से दिखाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन है कि किस प्रकार वास्तविक होता है, जो वो पर्दे पर प्राप्त हो जाता है तो वास्तविक हो जाता है, और पर्दे पर प्राप्त ना हो सके तो उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आगे है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। फर्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होते हैं, ठीक है। जो समतल दर्पण होता है इसमें क्या बनता है, हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा और आभासी। जैसे यहाँ पे क्या है, समतल दर्पण, इसमें ये क्या है, एक लड़का खड़ा है और इसका जो दर्पण जो प्रतिबिंब है वो सीधा ही बन रहा है, ठीक है। ये और सेकेंड है, ये वस्तु बिंब के समान आकार का होता है। देखो ये आकार क्या सेम है, दोनों का सेम आकार का बनता है तथा उतनी दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से बिंब की दूरी होती है। तो जैसे जितना ये बिंब से दूर है उतना ही बिंब में इसकी दूरी दूर बनती है। नेक्स्ट है, इससे बनने वाला प्रतिबिंब सीधा एवं पार्श्व परिवर्तित होता है। तो इसमें क्या होता है, सीधा होता है प्रतिबिंब जो सीधा बनता है, लेकिन जो आपकी लेफ्ट की चीज़ है वो आपको राइट में दिखाई देती है, ठीक है। ऐसे इसमें उल्टा हो जाता है, इसलिए एम्बुलेंस पर लिखे शब्द पार्श्व परिवर्तन रूप में लिखे जाते हैं। पार्श्व परिवर्तन रूप का मतलब क्या है कि जो आपका लेफ्ट है वो राइट बन जाए। जैसे एम्बुलेंस आपने देखा होगा, एम्बुलेंस हमेशा ऐसे लिखा जाता है क्योंकि जो इसके सामने व्हीकल होगा उसमें क्या होता है, समतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। जैसे ही वो समतल दर्पण से इसको देखेगा तो वो क्या जाए, ऑटोमेटिकली इसको सीधा दिखाई दे जाएगा, उसको एम्बुलेंस को जाने के लिए स्पेस दे देगा, ठीक है। तो इसलिए ये उल्टा लिखा जाता है। नेक्स्ट है, दर्पण के दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। गोलीय दर्पण दो टाइप के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण है बच्चे, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, हमारी चमकदार सतह इस तरफ होती है और उत्तल दर्पण में हमारी चमकदार सतह अंदर की तरफ होती हैं। क्वेश्चन से देखते बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए। तो समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं उसके हमें लिखने हैं। तो ये है आपका समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होता है। आप सिंपल एक लाइन लिख देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के अंतर लिखिए। तो अंतर देखते हैं इसके हम। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का। गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार क्या है? यह समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है? तो गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार हमने भी पढ़ा था, ये है। आप ये डायग्राम भी बना देंगे, ये आप लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन के आंसर में। इसके बाद आप इनका अंतर लिखेंगे। तो अंतर मैं दिखवाती हूँ आपको वो लिखना है। तो आप अंतर में लिखेंगे समतल दर्पण का परावर्तन दल समतल होता है, जबकि गोलीय दर्पण का परावर्तक दल गोलीय होता है। ठीक है, समतल दर्पण में हमने पढ़ा था वो इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का होता है। ठीक है, ये क्या था हमारा दर्पण। ठीक है, लेकिन जो गोलीय दर्पण था उसको हमने भी पढ़ा था, इस टाइप की शेप थी और एक इस टाइप की शेप थी। ठीक है, ये क्या गोलीय शेप होती है, इसकी क्या होती है, समतल शेप होती है। पूरी वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई है। वीडियो अगर आपको समझ में अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।